नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। जय हिंद। क्योंकि थोड़ी-सी मायूसी आज चेहरे पे आपको दिख रही होगी और ये मायूसी है पेरिस ओलंपिक में भी हम आज थोड़े से मायूस हैं। मायूस इसलिए हैं क्योंकि आज का दिन हमने सोचा था जब हम आपके साथ खुशखबरियाँ शेयर करेंगे कि भारत ने अपनी मेडल टैली को बढ़ा लिया है। गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज की बात करेंगे। लेकिन आज दिल ऐसा टूटा है कि हम एकदम करीब पहुँच के मतलब वो 1960 का मिल्खा सिंह याद आते हैं, 2016 के अभिनव बिंद्रा और ज़्यादा याद आते हैं जब वो आज खुद शूटिंग रेंज में बैठे होंगे तो वो चीज़ महसूस कर सकते थे अर्जुन के साथ जो 2016 में उनके साथ हुआ था। दिल टूटे हैं आज। हालाँकि मजबूती भी आई है। मनु भाकर और सरबजोत ने हमें एक उम्मीद जगाई है कल के लिए, लेकिन उससे पहले चलिए बात करते हैं क्योंकि आज थोड़ा मायूसी वाला दिन रहा है। भारतीय कंटिजेंट की बात करें, हालाँकि हमने हॉकी में बराबरी की, लेकिन अदर्स आर्चरी में जहाँ से हमें उम्मीद लग रही थी क्योंकि साउथ कोरिया हमें नहीं मिलने वाली थी फाइनल तक, लेकिन हम क्वार्टर फाइनल में ही आगे नहीं बढ़ पाए और जिस तरीके से खराब प्रदर्शन किया उसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं आर्चरी टीम पे, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं कहाँ-कहाँ आज दिल टूटा, कहाँ थोड़ा-सा हमें अच्छी चीज़ें न्यूज़ सुनने को मिली। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो आज 2 सबसे बड़े मुकाबलों पे हमारी निगाहें टिकी थी। एक था रमिता का शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल में जो शूटिंग थी, आज उम्मीद थी कि वहाँ पे राइफ़ल शूटिंग थी जो वहाँ पे हमें उम्मीद थी कि आज मेडल आ सकता है, लेकिन रमिता ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वो 7वें नंबर पे रहीं। वहाँ से दिल टूटा ही था कि जोड़ने की कोशिश थी कि 3 बजे के आस-पास हमें ये था कि अर्जुन आज निशाना साधेंगे और कहीं न कहीं मनु भाकर के बाद शूटिंग से हमें दूसरा मेडल मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक छोटी-सी आप समझिए ओलंपिक का प्रेशर क्या होता है। ओलंपिक में एक छोटी-सी चूक कितना बड़ा ज़ख्म दे जाती है कि जीवन में वो हिस्सा फिर पल आए या ना आए। 9.9 का एक शॉट और 9.5 का एक शॉट ने सिल्वर मेडल से बिना मेडल के अर्जुन को आज कर दिया। आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्या कह रहा हूँ? अर्जुन लगभग जो 10 शॉट्स होते हैं उसके बाद देखा जाता है, उसके बाद फिर हर 2 शॉट के बाद एक एलिमिनेशन होता जाता है। अर्जुन एक समय सेकंड नंबर पे चल रहे थे, चाइना के खिलाड़ी पहले नंबर पे थे और अर्जुन सेकंड नंबर पे चल रहे थे। लेकिन ऐसे शॉट्स आए 9.5 के जहाँ पे अर्जुन पहले क्रोएशिया के खिलाड़ी से नीचे होते हैं और उसके बाद चौथे नंबर पे एलिमिनेट होते हैं। अभिनव बिंद्रा भी आज रमिता का मैच था तब आ चुके थे और अर्जुन से उम्मीद थी, रमिता से दिल टूटा ही था कि उम्मीद थी कि अर्जुन उस दिल को आज जोड़ देंगे, लेकिन चौथे नंबर का वो दुःख जो है ना, इतना आसान नहीं होता। उन 2016 में अभिनव बिंद्रा के साथ भी यही हुआ था, वो चौथे नंबर पे रहे थे। ग्रेट रनर मिल्खा सिंह के साथ हमने देख चुके हैं ओलंपिक में और इसलिए आज तक उनके पास ओलंपिक मेडल सब कुछ जीत लिया उन्होंने, लेकिन ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाए क्योंकि उस साल भी 3 जो धावक थे उन्होंने अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अर्जुन करीब पहुँचे, दिल तो जीता हमारा, लेकिन थोड़ा-सा टूट भी गया क्योंकि इतने करीब होने के बाद तो, इतनी कड़ी मशक्कत के बाद, इतना कॉन्सन्ट्रेशन के बाद ये मेडल तो उनका बनता था कि एक ब्रॉन्ज पोडियम पे खड़ा होना तो बनता था और तिरंगा लहराए बनता था। हालाँकि उम्मीद है कि अर्जुन आने वाले जो अभी कुछ मैचेस बचे हुए हैं शूटिंग की, एक और प्रतिस्पर्धा में वो शायद से टीम जो इवेंट है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो अच्छी बात ये थी कि भारतीय टीम इस बार शूटिंग के फाइनल्स में पहुंच रही है और अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रही है। हालाँकि अब थोड़ा-सा चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए क्योंकि कल ब्रॉन्ज मेडल का मैच है भारत का और सबसे बड़ी बात है वहाँ पर जो मिक्स्ड टीम है उसमें सरबजोत और मनु भाकर जो भारत को पहला मेडल दिला चुकी हैं, ब्रॉन्ज मेडल जो भारत का खाता खोल चुकी हैं, वो वहाँ पर हैं। और ऐसे में उम्मीद है कि हालाँकि आपको बता दें ये इसमें सिल्वर और गोल्ड तक पहुँचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये पूरा तरीके से ब्रॉन्ज मेडल मैच है जो कल दोपहर करीब 1 बजे होगा, तो हम आपको ज़रूर बताएँगे कि क्या होगा उस मैच में। तो फिंगर क्रॉस करके रखिए कि कल भारत ज़रूर मेडल तालिका में अपने मेडल की संख्या को बढ़ाए और मनु फिर से भारत को एक बार गौरवान्वित और खुशियाँ दे सकें। वहीं जो ट्रैप शूट हैं वो भी शुरू हो चुके हैं, वहाँ पे कुछ क्वालिफ़िकेशंस होंगे कल। अब चलिए थोड़ा-सा हॉकी की बात करते हैं। हॉकी में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जीत के हम काफ़ी हम कह सकते हैं कि अंतिम समय भी वहाँ पे हरमनप्रीत के
पेनल्टी स्ट्रोक से हम जीते थे और 3 अंक लिए थे। और आज का मैच काफ़ी महत्वपूर्ण था जब अर्जेंटीना के खिलाफ भारतीय टीम उतरी थी, लेकिन दात देनी पड़ेगी अर्जेंटीना की, जिसने फोर्थ क्वार्टर तक आते आते लगभग पूरा मैच भारत के हाथ से छीन लिया था और जीत चुके थी अर्जेंटीना। आप सोचोगे जीत चुके थे क्यों बोल रहे हैं, वो आपको बताते हैं, क्योंकि एक गोल अर्जेंटीना ने मार दिया था सेकंड क्वार्टर में और उसके बाद वो आगे चल रही थी और फोर्थ क्वार्टर के 2 मिनट केवल बचे थे जहां तक उस समय तक भारत गोल नहीं मार पाया था। हालांकि उसके बाद लगातार भारत को 5 पेनल्टी कॉर्नर मिलते हैं और उसमें से एक पेनल्टी कॉर्नर को हरमनप्रीत गोल में दागने में कामयाब होते हैं, जिसके चलते भारत ने 1-1 की बराबरी पे मैच खत्म किया। और अंतिम क्षणों के इस 2 मिनट के इस गोल ने न केवल भारत के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, अंक बांटा, बल्कि भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती अगर आज का मैच वो हार जाती, क्योंकि कल उसका मैच 4:45 भारतीय समय अनुसार आयरलैंड से होना। और आयरलैंड ने आज ऑस्ट्रेलिया को पानी पिला दिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया दिग्गज टीम है हॉकी की, हम सब जानते हैं, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है। उस टीम को पानी पिला दिया क्योंकि 2-1 से केवल जीत पाई है ऑस्ट्रेलिया जो है वो आयरलैंड से। और ऐसे में भारत का कल मैच बहुत अहम होने वाला है और अगर आज अर्जेंटीना के खिलाफ भारत को हार मिलती तो बहुत मुश्किल हो जाता क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचने में, क्योंकि आपको बता दें 6-6 टीमें, 2 ग्रुप हैं, पूल ए पूल बी, उसमें 6-6 टीमें हैं। और भारत के ग्रुप में न्यूजीलैंड की बात कर लीजिए, अर्जेंटीना की बात कर लीजिए, बेल्जियम की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, आयरलैंड की बात कर लीजिए, तो ये सारी मजबूत टीमें हैं। उसमें सबसे कम मजबूत हम आयरलैंड को मान रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया के उसने पानी पिलाया तो कल भारत के लिए आसान नहीं होगा ये मैच। और ऐसे में बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया का मैच उसके बाद है तो वो बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो कल भारत के पास एक मौका है कि वो आयरलैंड के मैच को जीते और लगभग क्वार्टर फाइनल का अपना सफर वो तय कर जाएगी अगर कल के मैच में भारतीय टीम जीत लेती है। क्योंकि अगर बेल्जियम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ हम ऊपर या नीचे होते हैं, फिर भी 4 टीमों में से हम जरूर बने रहेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड को जिस तरीके से लगातार भारत से भी हार मिल चुकी है, बेल्जियम से भी, तो एक टीम लगभग उसका निकलना तय हो चुका है। तो ऐसे में भारतीय टीम के पास बहुत अच्छा मौका है कल का। दिलचस्प बात यह है कि हरमनप्रीत ने, जो कि इस समय भारतीय टीम के कप्तान भी हैं, अंतिम कुछ चंद मिनटों में भारत को बचाया है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां हमें पेनल्टी स्ट्रोक में गोल ठोक के वहां पे हमें जीत दिलाई। तो यहाँ पे आज एक एक के गोल पे बराबरी पे रख के 1 अंक महत्वपूर्ण दिलाया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे श्रीजेश को बहुत बड़ा आज हम सबको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अर्जेंटीना 1 गोल से आगे था और उसके बाद उसे पेनल्टी स्ट्रोक मिला था। जी हाँ, आप समझ सकते हैं, पेनल्टी स्ट्रोक मतलब केवल कीपर और एक खिलाड़ी के पास बॉल होती है, जो पेनल्टी स्ट्रोक कन्वर्ट नहीं होने दिया और प्रेशर ऐसा बनाया खिलाड़ी पे, श्रीजेश ने, सामने वाले अर्जेंटीनाई खिलाड़ी पे, उन्होंने बाहर गोल पोस्ट के मार दी, जिसके चलते अंतिम समीकरण में भारतीय ने न केवल गोल की बराबरी की बल्कि 1-1 अंक बांटे और अब भारत के पास 4 अंक हो चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो लक्ष्य सेन ने फिर से आज शानदार तरीके से जीत दर्ज की है। दुख की बात यह थी कि कल हरमनप्रीत देसाई, जो कि टेबल टेनिस में खिलाड़ी थे, वो हार चुके हैं। तो ऐसे में आज का दिन जो था वो शाम तक आते आते हमें उम्मीद थी कि आर्चरी में कुछ हम अच्छा कर पाएंगे, लेकिन जो मेंस की टीम इवेंट था उसमें हम क्वार्टर फाइनल में टर्की से एक तरफा 6-0 से हारे हैं, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर महिलाओं की बात करें तो दीपिका कुमारी कई बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग रह चुकी हैं, लेकिन ओलंपिक्स में आते ही पता नहीं हमारी आर्चरी टीम को क्या हो जाता है कि वो, क्योंकि अगर आज क्वार्टर फाइनल जीतती तो शायद हम मेडल की उम्मीद लगाए हुए थे यहाँ पे, क्योंकि आज हमें ये उम्मीद थी कि 3 मेडल हमारे पास आ सकते थे, एक रमिता के थ्रू, एक अर्जुन के थ्रू और एक आर्चरी टीम के, लेकिन आज तीनों ही जगह हमें विफलता का सामना करना पड़ा। हालांकि अर्जुन को तो हम बैड लक कह सकते हैं और रमिता ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आर्चरी ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिलो द पावर परफॉर्मेंस दी है। अभी तक उम्मीदों से बहुत नीचे रही है, खुद की अपनी उम्मीदों से बहुत नीचे रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आर्चरी के अब कल जो हैं वो इंडिविजुअल इवेंट होने हैं, जहां से हमें उम्मीद है कि कुछ बेहतर हो। राउंड ऑफ 64 भी खेला जाएगा, राउंड ऑफ 32 भी, और कल ही फैसला भी होगा कुछ मेडल्स का। तो ऐसे में उम्मीद है कि कल हम इंडिविजुअल जो आर्चरी के जो मैचेस हैं उसमें कुछ बेहतर कर पाएँ। वहीं आपको बता दें कल बलराज भी उतरेंगे और अगर क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचना है तो उन्हें
टॉप 3 में बने रहना है, जो कि बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि रेपल चेज़ में वो सेकंड नंबर पे रहे थे, उससे पहले वो तीसरे नंबर पे रहे थे, तो ऐसे में उनके पास एक बहुत बड़ा मौका है। हिस्ट्री वो हालाँकि क्रिएट कर चुके हैं कि रोइंग में वो क्वार्टर फाइनल तक पहुँचे हैं। ऐसे में अगर वो टॉप 3 में आते हैं तो वो पहुँचेंगे सेमीफाइनल में, जहाँ से कुछ उम्मीदें हमारी वहाँ भी बन सकती हैं और नए गेम हैं। ऐसे में ही हम कह सकते हैं कि आज एक भारतीय का निकलना तय है। मनिका बत्रा का जो मुकाबला है वो एक भारतीय से है, तो ऐसे में एक भारतीय आज बाहर होगा। चिराग शेट्टी और स्वास्तिक का कल मैच है, जिनसे इस बार भारत को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि बैडमिंटन में एटलीस्ट कम से कम पीवी सिंधु, चिराग शेट्टी, पीवी सिंधु इंडिविजुअल इवेंट में, चिराग शेट्टी और स्वास्तिक की जोड़ी मेंस डबल इवेंट में, लक्ष्य सेन इंडिविजुअल इवेंट में हमें जरूर मेडल दिलाएंगे, क्योंकि अश्विनी पोनप्पा अपनी जोड़ीदार के साथ मैच लगातार 2 हार चुके हैं और लगभग अब उनसे उम्मीदें ना के बराबर है कि वहाँ पे वुमेन्स टीम में हमें मेडल आ पाए। ऐसे में कल का दिन भी दिलचस्प होने वाला है। तो लगातार विक्रम टॉक्स पे बने रहिए। अपनी राय भी अगर आप देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उम्मीद है कि कल का दिन मेडल तालिका, हम जिसको कहते हैं कि मेडल टैली में, शायद भारत को एक आध मेडल तो कल जरूर जुड़ने चाहिए। और बने रहिए, देखते रहिए विक्रम टॉक्स। जय हिंद। कल भारत के लिए मेडल जरूर आएगा, तो चीयर फॉर इंडिया जरूर करिए।